Hello everyone, I am Siddhesh, final year CSC student at VNIT Nagpur. So in this series of solving DSA sheet, हमने arrays और मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर रखे हैं. अभी आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रिंग्स. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन स्ट्रिंग का क्या है वो है रिवर्स स्ट्रिंग. तो हमें क्वेश्चन में एक वेक्टर ऑफ कैरेक्टर दिया गया है और हमें बोला है कि हमें उस चीज को रिवर्स करना है. तो हमने काफी सिमिलर क्वेश्चन जो पहले भी सॉल्व कर रखा है, जो कि पहला ही क्वेश्चन था इस शीट का, रिवर्स द एरे. तो वही सेम क्वेश्चन है. तो बस इस बार हम सॉल्व करते हैं, कुछ एडिशनल अप्रोचेस भी देख लेते हैं. हमेशा नॉर्मल सॉल्व करने के बजाय रिकर्शन से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख रहे होंगे. ठीक है, ओके. तो समझते क्वेश्चन हो. तो हमें लेट्स से एक कैरेक्टर एरे ऑफ कैरेक्टर गिवन है SIDDHESH. ठीक है, ये हमें एक एरे गिवन है ऑफ कैरेक्टर्स सिद्धेश. ठीक है, और हमें इसे रिवर्स करना है. तो रिवर्स करने के बाद क्या आ जाएगा अपना नया एरे. तो H पहले आ जाएगा, फिर S, फिर E, फिर H, फिर D, D, I और S. राइट, ये आ जाएगा ना रिवर्स करने के बाद. ठीक है, तो हमने रिवर्स किया है. तो हमारा जो जीरोथ एलिमेंट था 0 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7. तो जो हमारा जीरोथ एलिमेंट था वो 7th पे चला गया. फिर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था वो कहाँ पे गया, वो चला गया 6th पोजीशन पे. फिर सेकंड पोजीशन का एलिमेंट कहाँ पे गया, 5th पोजीशन पे गया. तो देखो 5 + 2 7, 0 + 7 7, 1 + 6 7. तो हमारा जो ith एलिमेंट था वो क्या n - i - 1 पे गया, क्योंकि इन दोनों की सम कितनी निकल कर आई, n - 1 निकल कर आई नहीं ना. और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 8 है. तो 8 - 1 = 7. ठीक है, टोटल इंडेक्स भी 7 है. तो यही अप्रोच था हमारा. तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यार एक इंट्यूशन की, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे सेंटर ऑफ एरे क्या है यहाँ पे 7 में यार, ये 3 है, ये है ना, ये दोनों जो है वो सेंटर ऑफ एरे है. तो हमारा मेन सेंटर ये हो गया. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों फ्लिप हो रहे हैं ना, ये यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है. तो हमें स्वैप करना है ith एलिमेंट और n - i - 1th एलिमेंट को. बट हम जो स्वैपिंग करते हो लूप चलाएंगे, क्या वो 0 से n तक चलाएंगे? तो नहीं चलाएंगे. क्यों? क्योंकि 0 से n तक अगर हम चलाएंगे तो हमारी 2 बार स्वैपिंग होगी. क्यों? क्योंकि ith एलिमेंट n - i - 1 पे चला जाएगा. फिर से जब हम n - i - 1 पे जाएंगे तो n - i - 1 पे कौन सा एलिमेंट चल जाएगा? अभी i की वैल्यू n - i - 1 है. तो n - i की वैल्यू क्या थी, n - i - 1 थी, -1. तो ये क्या निकल कर आ गया, n - n + i + 1 - 1 +1 -1 कट गया, n - n भी कट गया, तो i आ गया यहाँ पे सिर्फ. राइट, तो फिर से 2 बार स्वैपिंग होगी. ith एलिमेंट यहाँ पे आया था, फिर से वहां पे चला जाएगा. तो इवेंचुअली हमारा जो ओरिजिनल एरे था ना वही फॉर्म हो जाएगा. इसलिए हमें स्वैपिंग बस n/2 तक करनी है. क्यों? क्योंकि पहले इतना जो पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा और फिर जब स्वैप होगा तो बचा हुआ पार्ट भी यहाँ पे आ जाएगा. तो हमें 0 से लेकर n/2 तक ही स्वैपिंग करनी थी. यही था अप्रोच. अभी फटाफट इसे एक बार कोड करके देखते हैं. तो हमारा क्या था, सबसे पहले हम n डिक्लेयर कर लेंगे. यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे s.size है. ठीक है, s.size. और हमें अभी लूप चलाना है. लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना था, i = 0 से लेकर i <n / 2 तक चलाना था और i++ करना था. उसके बाद हमें क्या करना है, int और temp. क्यों? अभी तो हमें पता है जब भी हमें स्वैपिंग करनी होती है 2 एलिमेंट्स की तो हमें एक एक्स्ट्रा कंटेनर चाहिए होता है. तो int temp = s (i) आ जाएगा उसमें. फिर s (i) में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा s(n - i - 1) आ जाएगा. और s(n - i - 1) पे क्या आ जाएगा, temp आ जाएगा फिर से. राइट, तो ये हो गया हमारा स्वैपिंग. फटाफट इसे रन करके देखते हैं. तो हमारा रन हो चुका है. अभी इसे सबमिट करके देखते हैं. तो यार ये जो है हमारा सबमिट भी हो चुका है. राइट, तो अब एक बार हम क्या करेंगे, इसे रिकर्शन से भी सॉल्व करके देखते हैं. तो रिकर्शन से जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें पता है 3 चीजें यार यहाँ पे. ये फॉर लूप में क्या है, एक तो इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद कंडीशन चेक है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट है. राइट, इंक्रीमेंटेशन. तो हम क्या करेंगे, हमें रिकर्सिवली सॉल्व करना है. तो वॉइड रिकर्सिव अप्रोच है ना, तो रिकर्सिव रिवर्स नाम दे देता हूँ फंक्शन का. ठीक है, रिकर्सिव रिवर्स, जिसमें हम पास कर रहे हैं क्या, वेक्टर ऑफ इंट एड्रेस ऑफ s और एक इंट i आ जाएगा यहाँ पे. राइट, ये i क्या है, तो ये वाला जो यहाँ पे आइटरेटर था वो यही है. तो अभी हमें सबसे पहली चीज यार इनिशियलाइजेशन करना है. तो इनिशियलाइजेशन हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करते वक्त इनिशियलाइजेशन होगा ना. तो फंक्शन को कॉल करना है हमें, तो मैं फंक्शन का नाम कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी, और मैंने किया यहाँ पे पेस्ट. तो पास क्या हो रहा है इसके अंदर, सबसे पहले तो s पास हो रहा है. अभी इनिशियलाइजेशन करना था i = 0, तो यहाँ पे हो गया. राइट, 0 पास कर दिया, तो i = 0 जो है वो इनिशियलाइज हो चुका है. अभी सेकंड चीज थी कंडीशन चेक. अभी कंडीशन चेक क्या होगी यार, जब कंडीशन फॉल्स होगी क्या हम फॉर लूप के बाहर आ रहे हैं. सिमिलरली जब कंडीशन फिर से फॉल्स होगी तो रिकर्सिव में क्या होगा, रिकर्सिव कॉल स्टैक से वो फंक्शन पॉप हो जाना चाहिए. तो क्या
वो बेस केस होगी, राइट? तो इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 है तो रिटर्न कर दो, राइट? ये थी बेस केस, और हमें यहाँ पे इंट n को जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंट n आ गया, राइट? अभी थर्ड चीज यार, ये वाला इंक्रीमेंट जो हमने i प्लस प्लस किया है, तो इंक्रीमेंट कब होगा? हम फिर से फंक्शन को कॉल कर देंगे तब होगा, राइट? तो रिकर्स, तो फंक्शन का नाम में कर लेता हूँ कॉपी, और मैं ऐसे कर दिया पेस्ट, और हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो i+1 पास कर देंगे ना, i इक्वल टू i+1 हो गया, राइट? और इन सब के बीच में क्या हुआ है, ये फॉर लूप चला था ना, तो ये 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुए थे, तो इनको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे इंडेंटेशन ठीक करना पड़ेगा, राइट? ये फॉर लूप का भी कुछ काम नहीं, क्योंकि हमने रिकर्सिवली सॉल्व कर लिया है, राइट? तो ये हो गया। अभी यहाँ पे अभी से एक बार रन करके देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, तो एस और 0, तो वेक्टर ऑफ एंड, ओके यहाँ पे वेक्टर ऑफ एंड नहीं, वेक्टर ऑफ कैर है ना, राइट? क्योंकि कैरेक्टर का आ रहा है तभी तो स्ट्रिंग होगी। तो ये हमारा रन हो चुका है, अभी फटाफट से सबमिट करके देखते हैं। तो यार ये हमारा सबमिट हो चुका है, राइट? तो आई होप कि आप लोगों को जो अप्रोच, दोनों अप्रोच ध्यान में आए होंगे, एक नॉर्मल फॉर लूप वाला और रिकर्सिव वाला भी। यू विल गेट द लिंक ऑफ दिस कोड इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक आउट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप कोडिंग।